फ्रेंड्स, आज हम आपके पाठ दो कबीरदास जी यानी पद्य के अंदर पहला चैप्टर है ये आपका, और गद्य और पद्य में मिलाकर ये दूसरा चैप्टर है आपका। तो पाठ एक जो पद्य खंड का है कबीर, उसकी सप्रसंग व्याख्या देखेंगे। तो उसमें पहला पद है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमिरन सार। यानी इसमें अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, असंख्य मतलब अनेक संख्या में हो, लोचन मीन्स नेत्र, नाव यानी नाम, दूजा यानी दूसरे भौतिक संसार के कार्य हैं जो, मनसा यानी मन से, वचन से, और कर्मना यानी कर्म से, और सार का मतलब होता है तत्व, यानी सभी चीज़ों का जो सार है वो। तो इस पद की व्याख्या देखेंगे हम कि इस पद के अंदर कबीरदास जी कह रहे हैं कि मानव जीवन में सद्गुरु का बहुत महत्व होता है। सद्गुरु अपने शिष्य पर अनेक उपकार करते हैं। सद्गुरु का मतलब होता है सच्चा गुरु। जो सच्चा गुरु होता है वो अपने शिष्य पर बहुत सारे उपकार करता है, उसको सही मार्ग दिखाता है और जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। सद्गुरु के सदुपदेशों से ही उसके हृदय में स्थित ज्ञान के नेत्र खुलते हैं। यानी सद्गुरु अगर सच्चा रास्ता दिखा दे, सही रास्ता दिखा दे, तो शिष्य के मन के ज्ञान के नेत्र खुल जाते हैं। यानी मन के अंदर जो अज्ञानता है वो दूर हो जाती है और ज्ञान रूपी नेत्र उसके खुल जाते हैं। तभी उसको अनंत अमर परमात्मा के दर्शन होते हैं, यानी ईश्वर के दर्शन प्राप्त होते हैं। अगर यदि सच्चा गुरु उसको प्राप्त हो जाए तो कबीर कहते हैं कि ईश्वर की सच्ची भक्ति और भजन उसका नाम स्मरण करने से ही होता है। यानी कि ईश्वर की प्राप्ति सच्ची भक्ति, ईश्वर की प्राप्ति सच्ची भक्ति करने से, उसका नाम स्मरण करने से, उसको याद करने से ही हो जाती है। अतः मनुष्य के मन, वचन और कर्म से ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, मन से, वचन से और कर्म से ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए। उसको सच्चे मन से याद करना चाहिए ईश्वर को, सही वचन बोलने चाहिए, सत्य वचन बोलने चाहिए जिससे ईश्वर खुश हो जाए, और ऐसे कर्म करने चाहिए जो अच्छे कार्य हो, मनुष्यों के कल्याण के लिए हो, तो ईश्वर उससे वैसे ही प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा और उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। सभी कर्मों का सार तत्व नाम स्मरण में ही है। यानी कि जितने भी मनुष्य कर्म कर रहा है इस दुनिया के अंदर, तो उन सारे कर्मों का कोई सार तत्व नहीं है। यदि मनुष्य ईश्वर को सच्चे मन से ही याद कर ले तो उसको ईश्वर प्राप्त हो जाता है। संसार के अन्य सभी काम तो मनुष्य को अपार दुख देने वाले होते हैं। यानी मनुष्य धन दौलत पैसे के चक्कर में आजकल दुनिया में क्या क्या कार्य कर रहा है, तो उन सब चीज़ों से क्या होता है, दुख ही प्राप्त होता है मनुष्य को। सिर्फ मनुष्य को ईश्वर को खुश करना चाहिए इस दुनिया के अंदर, और सही अच्छे काम करने चाहिए और ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए, उससे उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी।